Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, today we will discuss and continue about our subject research methodology. Today our topic is literature review. Once the problem is formulated, the researcher should undertake extensive literature review connected with the problem. Why literature review? Number 1. Assist in refining statement of the problem. Number 2. Strengthening the argument of the selection of a research topic. Suppose justification. Number 3. It helps to get familiar with various types of methodology that might be used in study design. Dear students, लिटरेचर रिव्यू का मेन मकसद क्या है आज इस स्लाइड में हम बताएंगे। लिटरेचर रिव्यू का मेन मकसद ये है कि जब आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि आप किस चीज़ पे काम करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एक ऐसे आर्टिकल्स को जो कि ऑलरेडी रिसर्च आर्टिकल्स हो, जो पहले से पब्लिश्ड आर्टिकल्स हो, आप उन आर्टिकल्स को डाउनलोड करके उनको थॉरोली रीड करके और उनको रिव्यू करके फिर आप अपने रिपोर्ट में उसको दोबारा ऐड कर लें। हमने यह इधर लिखा है कि वाई लिटरेचर रिव्यू क्यों इतनी अहम है और हम क्यों लिटरेचर रिव्यू पे फोकस करते हैं। इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि हम लिटरेचर रिव्यू को इसलिए फोकस करते हैं ताकि हमने जो स्टेटमेंट दिया है जिस प्रॉब्लम के बारे में, ताकि हम वो स्टेटमेंट क्लियरली बता सकें। दूसरी बात ये है कि जो हम आर्गुमेंट्स करना चाहते हैं इस रिसर्च में, या जो हम ये रिसर्च करेंगे जिस चीज़ पे, उस रिसर्च टॉपिक को ये जो लिटरेचर रिव्यू होगी ये जो है ये फर्दर उसको इम्प्रूव करती है। नंबर 3 जो है ये हमें मदद देती हैं कि हम मुख्तलिफ में रिसर्च मेथडोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करें कि क्या क्या रिसर्च मेथडोलॉजीज़ हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें इम्प्लीमेंट हुए हैं। लिटरेचर रिव्यू के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड बाय अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे साथ ये है, What are the major issues and debate about the research problem? ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं इस रिसर्च प्रॉब्लम में ऐसे कौन से इश्यूज और डिबेट्स लोगों ने पहले से किए हैं जो हम नहीं कर सकते, या जो हम करने के लिए सोच रहे हैं, क्या उसमें कोई गैप है, या जो डिबेट्स इन्होंने पहले से किए हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए। फिर उसके बाद आर देयर एनी गैप्स एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, क्या इस सब्जेक्ट में कुछ गैप है, कोई ऐसी चीज है जो इन लोगों से रह गई हो। बहुत सी चीजें हैं, रिसर्च तो बहुत ही वास्ट फील्ड है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। तो इसके लिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि गैप्स रह जाते हैं, तो आपने उस गैप को आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या है, हाउ कैन आई ब्रिज द गैप, मैं इस गैप को किस तरह लिंक कर सकता हूँ, या इस गैप को किस तरह मैं इसमें फर्दर एलोबरेट कर सकता हूँ। फोर्थ जो हमारे साथ क्वेश्चन है, व्हाट डायरेक्शंस और मेथडोलॉजी आर इंडिकेटेड बाय द वर्क ऑफ अदर रिसर्चर्स। जब हम रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हम उन रिसर्च आर्टिकल्स में और रिसर्च
जो लोगों ने कंडक्ट किया हुआ होता है उनके बारे में हम देखेंगे कि भाई वो जो लोग हैं उन्होंने कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो यहाँ पे अडॉप्ट की है, और उसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेस पे उन लोगों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की है। नंबर 5 जो हमारे साथ क्वेश्चन है, व्हाट आर द की थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज नाउन अबाउट द सब्जेक्ट। हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए फॉर्मर जो रिसर्चर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च और आइडियाज़ और रिजल्ट्स और कंक्लूजन और फाइंडिंग की बुनियाद पे थ्योरीज बनाई होती हैं, और उनके जो कंसेप्ट और आइडियाज़ होते हैं वो उस सब्जेक्ट में होते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम थ्योरीज, कंसेप्ट एंड आइडियाज जो होते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, हम अपनी आर्टिकल में उनके रेफरेंस दे के हम इसमें शामिल कर लेते हैं। व्हाट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज अबाउट माय रिसर्च प्रॉब्लम। क्रोनोलॉजी का मतलब ये है कि जो डेट और टाइम है और जो हमारा जो लॉजिकल जो आइडिया है इस रिसर्च के बारे में, हम किस तरह इसको डेवलप कर सकते हैं। और आखिरी जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन हमारे पास है, उसका मतलब ये है कि whether the research question already has been answered by someone else। क्या जो रिसर्च क्वेश्चंस आपके जहन में हैं ये किसी और ने इसके आंसर किए हैं? तो अगर किए हैं तो आपने इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिव्यू करना है, और आपने दोबारा से अपने जहन में एक ऐसे क्वेश्चन को एरेज करना है जो कंप्लीटली इस एरिया से डिफरेंट हो। या आप इस तरह भी कर सकती हैं कि सेम क्वेश्चंस एक बंदे ने किए हुए होते हैं, लेकिन उसने वो रिसर्च जो है अफ्रीका में किया हुआ होता है या यूएसए में किया हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि हम इस तरह कर लेते हैं कि हम अपनी एरिया में उस टाइप की रिसर्च को ले लेते हैं, और फिर हम अपने फाइंडिंग्स शो करते हैं और विद द रेफरेंस ऑफ दैट रिसर्चर कि हमने भी द सेम स्टडी कंडक्ट किए हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारा जो लोकेशन है वो डिफरेंट एरिया में है, इसलिए हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इस बंदे से तकरीबन डिफरेंट है। लिटरेचर रिव्यू में असल सोर्सेज हमारे साथ क्या है, इस स्लाइड में हम लिटरेचर रिव्यू के सोर्सेज के बारे में बताएंगे। लिटरेचर रिव्यू के सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स हैं हमारे साथ वो होती है बुक्स। बुक्स में भी हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक्स हैं, जिसमें मोनोग्राफ्स हैं, जिसमें एडिटेड कलेक्शंस हैं। एडिटेड कलेक्शंस, मोनोग्राफ्स और टेक्स्ट बुक्स जो है दे कैन आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस लिटरेचर रिव्यू। अब टेक्स्ट बुक जो है वो डिफरेंट ऑथर्स ने बनाया हुआ होता है और उसमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स होते हैं, उन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो बयान किया गया होता है। मोनोग्राफ भी बहुत से लोगों ने डिज़ाइन किया होता है या एक बंदे ने डिज़ाइन किया होता है, और उन पे भी हम जो है अपने लिटरेचर रिव्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एडिटेड कलेक्शंस वो होते हैं जो दूसरों लोगों की कलेक्शंस होती हैं और वो जो है दोबारा रिपीट की जाती हैं बाय डिफरेंट रिसर्चर्स, और वही रिसर्चर्स जो है वो अपने कलेक्शंस को पब्लिश करते हैं विद देयर ऑन रेफरेंस। तो ये भी जो है टेक्स्ट हैंड बुक्स टाइप्स के टेक्स्ट बुक्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो जर्नल आर्टिकल्स है। आपको ये भी मैं बताऊंगा कि जर्नल आर्टिकल्स क्या होते हैं। एक होते हैं एकेडमिक जर्नल्स। एकेडमिक जर्नल्स वो होते हैं जिसमें हम अपने रिसर्च जो हमारे एमएस या पीएचडी की जो थीसिस की रिसर्च होती है, जो हमें हमारे सुपरवाइज करते हैं, और जो एकेडमिक्स से रिलेटेड हमारी रिसर्च होती है,
हम उससे रिलेटेड अपने रिसर्च को पब्लिश करते हैं। इसमें दो किस्म के रिसर्च पब्लिशर्स होते हैं, एक होते हैं स्कूपस का और एक होता है हमारे पास आईएसआई इंडेक्स का। तो पाकिस्तान में जो है हम इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और इसी तरह जो है ना कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स उसको कहते हैं कि जब आप एक कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई करते हैं, पहले कॉन्फ्रेंस में आप इसको प्रेजेंट करते हैं इस रिसर्च को, वहाँ पे और भी बहुत सी रिसर्चर बैठे हुए होते हैं, और फिर जब आप की प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उनको क्वेश्चन आंसर का मौका देते हैं। फिर वो आपको कहते हैं कि आपकी रिसर्च मेथड्स में या रिजल्ट में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो आप फर्दर पॉलिश कर सकते हैं और आप इस पे काम कर सकते हैं, और फिर ये जो है ये एकेडमिक जर्नल्स में आप पब्लिश करते हैं ये काम। नेक्स्ट जो है इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल सर्च इंजन्स, जिसमें सपोज हमारे पास गूगल स्कॉलर है, पबमेड है, और इसमें जो है गूगल स्कॉलर पे हम यूजुअली जो है अपने इंडेक्सिंग जर्नल जो होते हैं, जो कि ऑथराइज्ड जर्नल्स होते हैं, जिनके आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश होते हैं, हम उसको सर्च करते हैं। पास्ट डिसर्टेशन से भी हम आइडिया लेते हैं। वाइटर स्टैटिस्टिक्स, वो बहुत सी जो है स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सच एज इन पाकिस्तान वी हैव अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, या जिस तरह इस्लामाबाद में है तो वहाँ पे भी जो है ना स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू हम अपने डेटा को लेते हैं। सेंसस, वो जो पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा होते हैं हम वो लेते हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो उससे हम डेटा लेते हैं। सर्वेलियंस सिस्टम से हम लेते हैं। सर्वे खुद करते हैं और उससे जो है हम डेटा लेते हैं, या अपने एक्सपेरिमेंटल बेस पे हम डेटा लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, WHO के डॉक्यूमेंट्स पे हम बाज़ वक़्त काम करते हैं। इस तरह न्यूज़पेपर वगैरह मैगज़ीन पे से हम जो है ना आइडिया लेते हैं। इंटरनेट से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं। इस स्लाइड में हम फर्दर रिव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम फर्दर रिव्यू के बारे में जाएंगे तो पहले मैं थॉरली इसको रीड करता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह अपने रिपोर्ट को डिज़ाइन करना है, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे पास क्या है। लिटरेचर रिव्यू जो है वो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स बताए हैं। फाइंडिंग टू मच, फाइंडिंग टू लिटिल, टेक थॉरो नोट्स, लुक फॉर रेफरेंसेस टू पेपर्स, आइडेंटिफाई दोज ऑथर्स। इसमें हम इस तरह करते हैं कि हम ये जो लिटरेचर रिव्यू है इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, और इसको हम नेक्स्ट जो है अपने वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू फॉर द टाइम, अभी तक आपने जो टाइम लिया है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर का कोई वो हो तो आप फिर मुझे बता सकते हैं। हम अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू जो है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो मैडम के साथ रख लेंगे, वो आपसे क्वेश्चन आंसर कर लेंगी और वो आपको उसके आंसर्स भी बता देंगी। तो फर्दर जो है हम इस रिव्यू लिटरेचर रिव्यू को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।